बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और हम इफ़ स्टेटमेंट्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स सिलेक्शंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के एक टाइप्स हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स को हम किसी इंस्ट्रक्शंस को या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्किप करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स को। अगर ये सारे बेस करता है कंडीशंस पे। अगर कंडीशन सही हो जाए तो सही होने पर जो इंस्ट्रक्शंस, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, सिर्फ और सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गए, बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे स्किप होंगे। और अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होने पर जो स्टेटमेंट्स, जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना है, सिर्फ और सिर्फ वही स्टेटमेंट्स, वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्किप होंगे। आइए एक प्रोग्राम के ज़रिए इफ़ स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड IStream यूजिंग नेम स्पेस std और मैं मेन फंक्शंस बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का, a b sum prd। अब यहाँ पर मैं cout ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं cin ऑब्जेक्ट के ज़रिए a नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैंने एक और cout ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, एंटर सेकंड नंबर। अब के बाद यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं cin ऑब्जेक्ट के ज़रिए b नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ़ के कंडीशंस अप्लाई करना है, तो इसके इस सिंटेक्स से है सिंपल इफ़ का कीवर्ड्स इस्तेमाल करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन रखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन 0, मींस पॉजिटिव नंबर अगर आ जाए तो इस जो ही कंडीशंस ख़त्म हो जाए वहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जो ही ख़त्म हो जाए वहाँ पर इफ़ की बॉडी शुरू होगा। बॉडी में आपने अगर a वेरिएबल में जो वैल्यू आ जाए वो अगर 0 से ग्रेटर देन है तो उस वक्त सम इक्वल टू a प्लस b एंड prd इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये एग्जीक्यूट होगा। होने के बाद मैं इसको cout भी करता हूँ। सम नामी वेरिएबल को भी एग्जीक्यूट प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को भी प्रिंट करता हूँ, प्रोडक्ट, और prd वेरिएबल को मैं डिस्प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है, मींस यहाँ पर चेक होगा a नामी वेरिएबल में जो वैल्यू आए हैं वो 0 से ग्रेटर देन है। अगर है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन सही होने पर इफ़ के बॉडी में जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आगे जाएंगे। अगर कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो ये सारे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स स्किप होगा। स्किप होने के बाद इफ़ के बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट्स, ये कंडीशन अगर गलत हो जाए तो इस यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखा जाए वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, सेव कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर, अब मैं 5 देता हूँ और जो ही मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो कह रहे हैं इंटर सेकंड नंबर। अब मैं 4 देता हूँ और मैं जो ही इंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सम भी आ चुका है और प्रोडक्ट भी आ चुका है, क्योंकि ये इफ़ की कंडीशन सही हो चुका है। ये कंडीशन सही हो चुका है, इसलिए इफ़ के बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गया। होने के बाद हमें सम भी डिस्प्ले किया और प्रोडक्ट भी डिस्प्ले किया। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।